हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे देश भूल चुका है। हमारे सामने एक नाम आता है वीपी मेनन। हम सभी भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद 550 से अधिक रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय देते हैं। यकीनन ये काम पटेल ही कर सकते थे, लेकिन इस काम के लिए उन्हें ऐसे शख्स की सेवाएं मिली थी जिनके उनके काम में काफ़ी आसान हुआ। वो थे वीपी मेनन। उन्होंने जहां जैसी ज़रूरत पड़ी वैसा रुख अपनाया। इस काम में सबसे ज़्यादा भागदौड़ भी उन्हीं के हिस्से में आई। कुछ मामलों में तो उन्होंने उन राजाओं की जासूसी भी कराई जिसके कार्यकलाप संदिग्ध लग रहे थे। इसे लेकर बहुत सारे किस्से तमाम लेखकों ने लिखे हैं, खासकर डोमिनिक लेपियर ने तो इसे रोचक अंदाज में फ्रीडम एट मिडनाइट में पेश किया है। तब बहुत से राजा या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे या फिर कुछ जिन्हा के फुसलावे पर पाकिस्तान में विलय की योजना बना रहे थे। इस सभी मामलों से निपटने में वीपी मेनन ने पटेल का भरपूर साथ दिया, उन्हें हर जानकारी से वाकिफ कराया और फिर खुद ऑपरेशन में भी जुट गए। वीपी मेनन अंग्रेजी राज के अफसर थे। तरक्की करते करते क्लर्क से वायसराय के सलाहकार के पद पर पहुंचे थे। उनका पूरा नाम राय बहादुर वापल्या पंगुमित्री मेनन था। केरल में 30 सितंबर 1893 में उनका जन्म हुआ था और 31 दिसंबर 1965 में बेंगलुरु में निधन हो गया। आज़ादी के बाद वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रतिष्ठित और असरदार अधिकारी बने। जब भी देश में विलय के दौरान फंसे हुए पेंच और रियासतों की तिड़कमों की बात सामने आती है, तब वीपी मेनन का नाम और उनकी भूमिका जरूर याद आती है। चाहे उसमें मालाबार रहा हो या फिर जोधपुर, बीकानेर जैसी रियासतों या हैदराबाद, जूनागढ़ या फिर कश्मीर के मामले, सबकी कहानी में मेनन का नाम जरूर आता है। मेनन के पिता मालाबार क्षेत्र में एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। बचपन में अपनी पढ़ाई का बोझ घर वालों के ऊपर से उठाने के लिए मेनन घर से भागे। पहले रेलवे में कोयला झोंका, फिर खनिक बने और इसके बाद बेंगलोर तंबाकू कंपनी में मुंशी का काम किया। फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे निचले सत्र यानी क्लर्क के रूप में ब्रिटिश राज में कामकाज शुरू कर दिया। अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता के बल पर वीपी मेनन ने अंग्रेज सरकार में सबसे उच्च प्रशासनिक सेवक का पद हासिल किया। भारत के संविधान के मामले में वीपी मेनन पंडित थे। वो आखिरी 3 वायसरायों लिथोगो, वावेल और माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे। सरदार पटेल के कहने पर ही वीपी मेनन ने भारत विभाजन, राज्यों के एकीकरण और सत्ता हस्तांतरण पर पुस्तकें लिखी। मेनन ने सरदार पटेल की मृत्यु के बाद अवकाश ले लिया था। जब भारत आज़ाद होने वाला था तब भारत में अलग अलग 565 छोटे बड़े रजवाड़े और रियासतें थीं। इनके विलय के बिना आज़ाद देश की कल्पना बेमानी थी। इतिहास में इस काम के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता रहता है। हकीकत तो ये है कि अगर भारत के तत्कालीन सलाहकार वीपी मेनन नहीं होते तो शायद अकेले पटेल भी कुछ नहीं कर पाते। भारत की संवैधानिक आज़ादी के लिए जो आधारभूत फार्मूला इस्तेमाल किया गया वह मेनन ने ही बनाया था। इसके बाद रियासतों को साथ ले आना बहुत टेढ़ा काम था। कोई भी राजा इसे मनाने या फिर मानने को तैयार नहीं था। वो चाहते थे कि वो अपनी रियासत और राज्यों के साथ स्वतंत्र रहे। उनकी ताकत, वैभव और आज़ादी में कोई रोक टोक नहीं पड़े। ये बहुत मुश्किल समय था। ऐसे में सबसे ज़्यादा काम आया था तो वो थे वीपी मेनन। विलय के चलते ही मेनन को उसके सूत्रों ने बताया कि जोधपुर के युवा महाराजा हनुमंत सिंह दिल्ली में गुपचुप जिन्ना से मिलने आए हैं ताकि वो अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करा सके। मेनन आनन फानन में उनके होटल पहुंच गए। उन्होंने वायसराय हाउस लेकर आए। वहां विलय के मामले पर नाराज महाराज ने जेब में पेन निकाली। इसमें पिस्तौल थी जो मेनन पर तान थी। एक बार जान से मारने की धमकी भी मिली।
उस समय मुस्लिम लीग और जिन्ना की रणनीति ये थी कि अधिक से अधिक रजवाड़े भारत में मिलने से मना कर दें। तब सरदार पटेल और वीपी मेनन ने पाकिस्तान की सभी साजिशों को नाकाम कर दिया। ये बात सही है कि अगर मेनन का साथ सरदार पटेल को नहीं मिलता तो शायद वो देश को एक नहीं कर पाते। पटेल की मृत्यु के बाद मेनन ने भारतीय प्रशासन सेवा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने 1951 ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया। वो वित्त आयोग के भी सदस्य रहे। रिटायर होने के बाद वे बेंगलुरु में रहने लगे, वहीं उनका निधन हो गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।